नमस्कार और स्वागत है आपका हॉरर टेल्स में। एक ऐसी जगह जहां डर सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि एक सच्चाई है। यहाँ हम लाते हैं आपके लिए सच्ची भूतिया कहानियाँ, रहस्यमयी घटनाएं, डरावनी जगहों की जानकारी और वो सब कुछ जो आपके रोंगटे खड़े कर दे। अगर आप हैं दिल के बहादुर और दिमाग के जिज्ञासु तो जुड़िए हमारे साथ हर हफ्ते नए डर, नई दहशत और नई कहानियों के लिए। तो सोचिए मत, सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ डर की शुरुआत होती है। हॉरर टेल्स, डर का नया ठिकाना। अक्षरा की परछाई। अक्षरा 18 साल की एक चुपचाप रहने वाली लड़की थी जो अपने मम्मी पापा और छोटी बहन परी के साथ भोपाल में रहती थी। गर्मी की छुट्टियों में उसका पूरा परिवार गांव गया। पुराना, वीरान और जंगलों के बीच बसा हुआ गांव, जहां अक्षरा के दादी का पुराना हवेली नुमा घर था। गांव में रहते वक्त एक दिन अक्षरा जंगल के पास एक पुराने कुएं के किनारे बैठी थी। वहां उसे जमीन पर कुछ अजीब सी धातु की वस्तु मिली, एक पुराना ताबीज जिस पर खून जैसा दाग था। उसने उसे छुआ और अचानक से उसे झटका लगा, लेकिन बिना किसी को बताए उसने उसे अपनी जेब में रख लिया। अगले दिन से कुछ बदल गया। शहर लौटने के बाद अक्षरा बिल्कुल चुपचाप हो गई। वह किसी से बात नहीं करती, खुद से बातें करती रहती और रात को जागती रहती। उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे हो गए थे। उसका चेहरा दिन पर दिन सूखता जा रहा था। माँ शालिनी ने सोचा कि शायद थकावट है, लेकिन फिर एक रात परी ने चुपचाप माँ को बताया, मम्मी, दीदी रात को दरवाजे की ओर घूरती रहती है, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। शालिनी ने जब एक रात अक्षरा के कमरे की लाइट जलाई तो देखा कि अक्षरा दीवार पर नाखून से खरोच रही थी, एक नाम, आरव। घर में अजीब अजीब चीजें होने लगी। लाइट्स अपने आप झिलमिलाती, अपने आप बंद हो जाती और खुल जाती। दीवारों पर पानी टपकने लगा और अक्षरा जब भी पास होती ठंडी हवा सी महसूस होती। एक दिन पापा विक्रम ने सीसीटीवी कैमरा लगवाया क्योंकि उन्हें लगा कोई बाहर से आकर उन सबको परेशान कर रहा है। लेकिन फुटेज देखने पर जो दिखा वो सबकी रूह कपा गया। रात को लगभग 3 बजे अक्षरा खुद बिस्तर से उठी और हवा में सीधी खड़ी रही, बिना पलक झपकाए, बिना हिले। शालिनी ने तब जाकर गांव के पुराने पंडित को बुलाया। पंडित जी ने आते ही कह दिया, इस घर में कोई नहीं, सिर्फ वो लड़की दिखेगी जिसमें वो बंधी हुई आत्मा छिपी है। जांच के बाद पता चला कि गांव के उस कुएं में सालों पहले एक लड़का मारा गया था, आरव। उसकी मौत रहस्यमयी थी। कहा जाता था कि वह किसी से प्यार करता था, लेकिन वह लड़की उसे छोड़कर चली गई और उसने खुद को कुएं में गिरा दिया। तब से वह आत्मा वहीं बसी हुई है। पंडित जी ने कहा, जिसने भी वह ताबीज छुआ है, आत्मा उसके पीछे पड़ चुकी थी। अब अक्षरा उसकी गिरफ्त में है। रात्रि की पूजा शुरू हुई। अक्षरा जोर जोर से चीखने लगी। उसके शरीर से आवाज आने लगी जैसे कोई और उसमें बोल रहा हो, मैं उसे ले जाऊंगा, उसने मुझे छोड़ा था। पंडित जी बोले, आरव, तू अब मुक्त हो जा। तभी अक्षरा की आंखें सफेद हो गई और वह जमीन पर गिर पड़ी। तब ताबीज अपने आप जलने लगा। सबने समझा आत्मा मुक्त हो गई। अक्षरा को बेहोशी में अस्पताल ले जाया गया। जब होश आया वह सब भूल चुकी थी। सब कुछ सामान्य हो गया था। घर फिर से शांत हो गया था। अक्षरा मुस्कुराने लगी थी। परी उसे गले लगा रही थी। उसके मम्मी पापा बहुत खुश थे। सब अच्छा जा रहा था। सब कुछ सामान्य हो गया था
लेकिन रात में विक्रम अपने फ़ोन पर पुराने सीसीटीवी फुटेज दोबारा देखने लगे। एक वीडियो था पूजा वाली रात का। उसमें एक पल में कुछ अजीब था। जब आत्मा बाहर निकली, वह हवा में ऊपर गई और फिर किसी के शरीर में समा गई। धीरे धीरे फुटेज को स्लो मोशन में देखने पर दिखा, आत्मा परी के शरीर में घुस गई थी। अगले दिन सुबह परी की ड्राइंग बुक में एक नाम लिखा था, अक्षरा मेरी थी। अगले दिन सुबह जब शालिनी ने परी को आवाज दी, वह मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान अक्षरा जैसी थी। उसी वक्त टीवी अपने आप ऑन हुआ। स्क्रीन पर लिखा था, मैं लौट आया हूँ, इस बार हमेशा के लिए। कमरे में अचानक ठंडी हवा चली और लाइट्स बुझ गई। कहानी खत्म नहीं हुई थी, बस शरीर बदल चुका था। तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरना मना है।